अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम कोई भी चीज़ लगाएं, फलदार या फूलदार या सब्जियां वगैरह लगाएं तो उनको फल अच्छा आना चाहिए, उनके ऊपर फूल भी आए और फूल वो फल के अंदर तब्दील भी हों, फल के अंदर कन्वर्ट भी हों और उसको फल बेहतरीन लगे, अच्छा सारा लगे। तो आज की वीडियो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, ये मिर्च का पौधा आपके सामने है, ये इसका रिज़ल्ट है। 3 महीने पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, आपको शायद अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो ये उसका नतीजा है हार्ट प्रोनिंग का। मैंने इसकी की थी हार्ट प्रोनिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप महरूम रह चुके हैं इस चीज़ से। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह फल देखें इसके ऊपर, इतने पत्ते आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे जितने इसके ऊपर फल लगा हुआ है। और माशाल्लाह फल भी लंबा तड़ंगा है और अच्छा है। अभी ये हेल्थी हो रहा है अभी और ये मोटा ताज़ा होगा। तो ये कैसे मुमकिन है? इसी तरह मुमकिन है कि आप इसकी हार्ट प्रूनिंग करें। यहाँ पे 3 किस्म की मिर्चें लगी हुई हैं यहाँ पे। एक ये बारीक है और ये साथ में ज़रा चौड़े पत्ते वाली है, इसको मोटी लगती है। और ये इसके साथ आपको गोल नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर भी माशाल्लाह फल लगा हुआ है। और ये इसके साथ बड़े बड़े पत्तों वाली है, ये भी माशाल्लाह देख सकते हैं आप। ये बहुत बादशाह देखें, पत्ते देखें इसका, चेक करें। तो ये बड़ा 3 किस्म की मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो आपने करना क्या है? करना ये है आपने कि इसकी प्रूनिंग किया करें। प्रूनिंग का मतलब होता है कि ये जो ऊपर वाली जो शाखें होती हैं ना, यहाँ से ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। ये पहले एक तना था, ये एक तना था, फिर मैंने इसको ऊपर से तोड़ दिया। जब मैंने ऊपर से तोड़ा तो ये आप देख सकते हैं, इसकी शाखें देखें, ये छतरी नुमा बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये छतरी नुमा बन चुकी है। आप पहले देखें, अगर आप मैं इसको एक ही रखता तो फिर एक ही चीज़ बनी थी। यहाँ देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 जितनी भी इसकी छतरी है सब के ऊपर आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, अभी इसको फल बन रहा है। तो आपने इसकी ऊपर वाली जो शाख होती है उसको काट देना है और नीचे से आप देखेंगे कि हर पत्ते के साथ से इसका नई नई शाखें निकलेगी, नई नई इसकी कोंपलें निकलेंगी और हर एक के ऊपर फल लगेगा इंशाल्लाह बेहतरीन। तो आपने हार्ड प्रूनिंग भी करनी, एक होती है सॉफ्ट, हल्की हल्की सी होती है। ये भी मैंने इसका किया था। जितने भी इसके पत्ते थे ना, क्योंकि सर्दियों के अंदर इसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सर्दियों के अंदर ये ज़रा जाम भी हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी पत्ते थे ना मैंने इसके सारे रिमूव कर दिए थे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह फल देखें आप। तो आपने ये हार्ड प्रूनिंग करनी है। दूसरा, आपने इसके पानी का ख्याल रखना है। पानी आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको नीचे से दिखा दूँ, ये देख लीजिए। ना आपने इसको ज़्यादा पानी देना है, ना ही बिल्कुल कम देना है, यानी नॉर्मल रखना है। पानी की मिकदार मुनासिब होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इसको पानी ज़्यादा दें जिसकी वजह से इसकी जड़ें गल जाती हैं और जितने भी फूल ऊपर आते हैं वो सारे गिर जाते हैं। और ना ही इतना आप इसको खुश्क कर दें कि ये पौधा ही आपका मर जाए। तो इस तरीके से आप रखें। ये भुरभुरी मिट्टी है, बिल्कुल आप देखें इसके अंदर नमी होनी चाहिए और कीचड़ नहीं बल्कि बनाना चाहिए। और मिट्टी ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये चिकनी मिट्टी है काली, इसके अंदर यहाँ मेरे हाथ तो यही होता है कि यहाँ पे इसको फल ज़्यादा लगता है, लेकिन जो फल वाली मिट्टी है उसके अंदर मेरे पास तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो पानी आपने मुतनासिब देना है और हर 15-20 दिन के बाद आप इसकी हल्की हल्की गोटी भी करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मेरे पौधे ये लगे हुए हैं मिर्चों के, सब की मैंने ये यहाँ पे सब की गोडी की हुई है। तो इसकी वजह से ये होता है कि पौधा हेल्थी रहता है, पौधे की नशोनुमा अच्छी होती है, पौधों को हवा लगती है, जड़ों के हवा का गुजर होता है, फंगस का जो अटैक होता है वो ख़त्म हो जाता है, फंगस नहीं लगती। और धूप भी ज़्यादा जड़ों के अंदर लगती है जिसकी वजह से पौधा आपका हेल्थी रहता है, पौधा बेहतरीन नशोनुमा उसका करता है। और जब आपको पता है कि बुनियाद मजबूत हो तो फिर पौधा भी मजबूत होता है, कोई भी चीज़ हो। तो आपने गोडी भी करनी है और हर 15-20 दिन के बाद आप इसको खाद भी दे सकते हैं। खाद आप दे सकते हैं, देसी भी होती है, एक होती है बाज़ार से आप लेकर आते हैं, NPK डाल सकते हैं, या इसके अंदर आप डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। हर 15-20 दिन के बाद 1 चम्मच आप इसके अंदर डाल दें। वैसे मैं तो नहीं डालता कोई भी चीज़, मैंने आज तक कोई खाद नहीं इनको डाली। जितने भी माशाल्लाह पौधे हैं 3-4 साल से मैं ये लगा रहा हूँ, कभी मैंने खाद नहीं डाली इनको। सिर्फ ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी सी राख या पुरानी गोबर की खाद डालता हूँ,
बाज़ार से मैं ना वर्मी कंपोस्ट लेकर आता हूँ, ना NPK, ना उधर पदर कोई शै नहीं मैं लेकर आता। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फल लगता है। तो आपने चौथा ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको धूप वाले एरिया के अंदर रखना है। यहाँ पे धूप इसको से कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर इसको धूप मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका पौधा भी इसी तरह मिर्चों के साथ बढ़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो पौधा है ना, ये पिछले साल का है। ये पिछले साल का है पौधा है। इसको अभी माशाल्लाह देखें फिर भी फल माशाल्लाह बेहतरीन इसकी परवरिश हो रही है, बेहतरीन इसको फल लगा हुआ है। ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे नए ताज़े हैं, ये मैंने खुद ही घर के अंदर इनकी पनीरी लगाई थी। तो आप देख सकते हैं ये पौधे माशाल्लाह अभी बेहतरीन इनकी नशोनुमा हो रही है। तो ये जो पौधा होता है ना मिर्च का, ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी पिछले साल का, इसमें भी माशाल्लाह अभी फल लग रहा है। ये इसके साथ ये भी है, इसको भी अभी माशाल्लाह फल लग रहा है। अभी इसको ये भी पिछले साल का है। तो ये मिर्च का जो पौधा होता है ये 3 साल तक आपको फल देता है। कितने साल तक? 3 साल तक बेहतरीन इसकी नशोनुमा होती है। अगर आप इसकी तरबियत अच्छी करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, खुराक का ख्याल रखते हैं, इसके पानी का ख्याल रखते हैं, धूप का ख्याल रखते हैं, इसकी गोडी अच्छे तरीके से करते हैं, बेहतरीन इसकी हिफाजत करते हैं, तो इस तरीके से आप अपने पौधों के ऊपर फल बेहतरीन ले सकते हैं। तो अगर आपको भाई की वीडियो पसंद आई है तो लाइक यार ज़रूर कर दिया करें। दिल ज़रा बड़ा हो जाता है, दिल खुश हो जाता है जब आप कमेंट वगैरह करते हैं। तो भाई की वीडियो को पूरा वॉच कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर करके शुक्रिया का मौका दें। अल्लाह हाफिज़।